नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको दुआ की कबूलियत के लिए जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजीफ़ा बताया था, वो वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ। आजकल आम रवाज चल रहा है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, और कभी गौर ही नहीं किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हम माँ के पेट के अंदर थे तो उस वक़्त हमने मांगा भी नहीं, कोई इल्तिजा भी नहीं की, तो अल्लाह ने हमारी सुनी, हमें खाने को दिया, हमें पीने को दिया। और जब अब हम मांगने वाले बन गए हैं, मांग सकते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, फलाने की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी सुनता है और हमें सुनाने का तरीक़ा नहीं आता। हमारा यकीन जो है वो कामिल नहीं है, हमारा ईमान ही पुख्ता नहीं है। जब ईमान व यकीन अल्लाह पर पक्का होगा, हमारा अक़ीदा सही होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूर सुनेगा। तफ़सीर रूहुल मआनी में हज़रत अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि मैंने तुम सब को माफ़ कर दिया है, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने भाइयों को माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो उस वक़्त उनके भाइयों ने, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, ऐ हमारे भाई, आप लोगों ने तो हमें माफ़ कर दिया है, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें माफ़ ना किया तो आप हज़रात का माफ़ करना हमें छुटकारा नहीं देगा, हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, हमें फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए आप हज़रात अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी माफ़ी का ऐलान करें, बज़रिया वही के ज़रिए हमारी माफ़ी का ऐलान हो। तो चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो मखलूक में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात होती है, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अनकरीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से माफ़ी तलब करूँगा, बेशक वो माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, किबला की तरफ मुँह किया और दुआ के लिए खड़े हो गए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे, और उनके पीछे बाकी दूसरे यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई सब खड़े हो गए और नहायत खुशू के साथ दुआ की। लेकिन 20 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल नहीं फरमाई। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये दुआ सिखाई। वो दुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आदमी ये दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। वो दुआ क्या है? या रजा अल-मुमिनीन ला तक़्ता रजाअना, ऐ ईमान वालों की उम्मीद, हमारी उम्मीदों को क़ता ना फरमाइए। या गियासल मुमिनीन अगिसना, ऐ ईमान वालों के फरियाद रस, मदद करने वाले, हमारी मदद फरमा। या मुईन अल मुमिनीन आइन्ना, ऐ ईमान वालों के मददगार, हमारी मदद फरमा। या मुहिब्बत तव्वाबीन तुब अलैना, ऐ तौबा करने वालों से मोहब्बत करने वाले, हमारे ऊपर तवज्जो फरमा। ये दुआ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाई। जब ये दुआ मांगी गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाइयों के लिए मांग रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। तो इन आयात के साथ, इन कलिमात के साथ अगर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूर सुनेगा।
اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔